ज़मानत जान इस कलम मेरा राजपूत किस अब क्यों आई हो? तुम्हें तो अनुषी कमरे में सोना था ना। वह आज उस पर रुका तो अलिया का नाजुक वजूद छुप सा गया। वो बॉडी बिल्डर तले दब कर रहेगी। अनुषी और मायसा जो थोड़ी खुली दरवाजे से अंदर झांक रही थी, फौरन से आंखों पर हाथ रखे पीछे हो गई। चलो अनुषी, अब ये तो नहीं वापस आने वाली। मायसा ने अनुषी का हाथ पकड़ा जो अपने लाला का ये रूप देखकर हैरत से जाती। फिर इसलिए वो कमरे से जाने लगी। ये मेरे अकड़ू लाला थे, वो खुद से बड़बड़ाई। वो मैं बैट हार गई थी तो मुझे पनिशमेंट मिली थी, इसीलिए आई थी। अलिया उसकी संगत में बौखला गई। वह आज उसकी हालत पर मधम सा मुस्कुराया। ये पनिशमेंट थी या तुम मुझे किस करने आई थी? उसकी निगाहें अलिया के गुलाबी होठों पर थीं, जिन्हें वो आपस में पीयूष करती। दिल हलक में आ रहा था। उसके चेहरे पर पड़ती वह आज की सांसें गर्माइश पैदा करने लगी। उठी, मेरे ऊपर से, मैंने वापस जाना है। अलिया ने निगाहें चुराए बात का रुख बदला, लेकिन सामने भी वहाँ चौधरी था। कहाँ पीछा छोड़ने वाला था? अगर गलती से आ गई हो तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें वापस जाने दूंगा? वो हल्का सा उस पर से उठा और दोनों हाथ उसके तरफ मिटकाए थोड़ा सा फासला इख्तियार किया ताकि उसका अटका सांस बहाल हो सके। मैं बस किस करने आई थी? मेरा मतलब पनिशमेंट पूरी करने आई थी। वो पूरी तरह पजल हो चुकी थी। उसने सही कहा था, वो वहाज का सामना कैसे करेगी? आप शायद नाराज़ थे मुझसे, आप नाराज़ ही रहें। वो जान छुड़वाती हुई उसके बगल से निकलने लगी कि वहाज ने उसका बाजू खींची, दोबारा से वही पोजीशन दी। इतने प्यार से मनाया है तुमने, अब भला मैं नाराज़ रह सकता हूँ? वहाज ने उसके चेहरे पर फूंक मारे कहा। अलिया का दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को तैयार हुआ। वो अब वहाज को नहीं देख रही थी, उसे देखा ही नहीं जा रहा था। अंदर ही अंदर शर्मिंदगी सी हो रही थी। वहाज उसके बारे में क्या सोच रहा होगा? ये भी तो अलिया को ही सोचना था। मैं सोच रहा था कि तुम सोओगे तो मैं तुम्हें उठा कर ले आऊँगा। उसकी हालत को मद्देनज़र रखे वहाज पीछे हो गया। अलिया का दिल चाहा यहाँ से भाग जाए, लेकिन वो फिर उसे पकड़ लेगा। लेकिन अच्छा हुआ तुमने खुद आकर प्यार से किस कर दी। अब एक किस तो मेरी तरफ से भी बनती है। वो उसे तंग करने लगा। अलिया ने फैलती आंखों से एक पल उसे देखा। वो आंखों ही आंखों में इजाज़त चाह रहा था। अलिया बिजली की सी रफ्तार में वहाँ से उठी, गोया जैसे वो उसे दोबारा से झपट लेगा। उसने तो बस मजाक मजाक में ये सब किया, लेकिन वहाज को एकदम क्या हो गया? वो कब से ऐसी बातें करने लगा? उसका ये नया रूप अलिया के लिए हजम ना हुआ। मैं जा रही हूँ। वो ज़िंदगी में पहली बार इतनी कंफ्यूज हुई थी। यकायक वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। वहाज ने सोफे से उठकर उसे ना रोका। अगर तुम वहाँ गई तो मैं सच में तुम्हें उठा लाऊंगा, किसी का लिहाज भी नहीं करूँगा। अभी वो दरवाज़ा खोलती कि अकब से उड़ती उड़ती दमकी उसकी समातों से जा टकराई। अलिया मुठियाँ भींच कर रह गई। मायसा और अनुषी ने उसे मुश्किल में डाल दिया था। उफ, क्या मुसीबत है! वह सलगती हुई पलटी कि इतनी ही देर में वहाज उसके करीब आ गया। बड़ी बात, शोहर को मुसीबत नहीं कहते। वहाज ने उसके सुर्ख टमाटर हुए गाल सहलाए जो मज़ीद सुर्ख हो गए। तुम्हारा ड्रैगन रूप कहाँ है? उसे ऑन कर लो ना और मुझे बाजू से पकड़ के कमरे से निकाल दो। वो मिन्नत करने लगी, लेकिन वहाज अब उसे चाह कर भी कमरे से नहीं निकाल सकता था। वो उस कमरे की मलका थी। वो चाहे वहाज को कमरे से निकाल दे, लेकिन वहाज उसे निकालने की गलती कभी नहीं कर सकता था। तुम इतनी जिद क्यों होती जा रही हो? वहाज ने नरमी से उसकी कलाई थामी और उसे बेड पर बिठा दिया। बाहर मौसम खराब हो रहा था। सिर्फ ठंडी हवाएं ही नहीं चल रही थी, बल्कि अब तो बादल भी गरजने लगे थे। तुम इतनी अच्छी क्यों बनते जा रहे हो? उसके सवाल पर वहाज ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट जब्त की। देखो अलिया, तुम दिन में जहाँ मर्जी घूमो, लेकिन रात को कमरे में हो। मैं जब हवेली आऊँ तो तुम मुझे मेरे इंतज़ार में कमरे में बैठी मिलो। उसके सामने बैठे हुए उसे बच्चों की तरह समझाने लगा, इसलिए ताकि वो दोबारा रात के वक्त कहीं ना जाए। मुझे तो कोई इंतज़ार नहीं होता तुम्हारे आने का। उसने साफ मुंह पर कह दिया। तो ड्रामा कर लेना और जब मैं आऊँ तो हम दोनों मिलकर डिनर करें। वह आज की फरमाइश कुछ ज़्यादा नहीं हो रही थी। अलिया सोच में डूबी। ये जो स्वीटनेस का बुखार
उसके सर पर चढ़ रहा था, वो उतर ही नहीं रहा था। और मैं आपके साथ डिनर क्यों करूँगी? वो तो रात का खाना किचन में छुप कर खाती थी। क्योंकि तुम एक अच्छी बीवी हो। और अलिया के चेहरे का तवाफ करने लगा। वो पुरकशिश थी हद से ज़्यादा। लेकिन तुम एक अच्छे शौहर नहीं हो। अलिया ने नाक कसोड़ी। उसे ये अच्छे बनने का ड्रामा नहीं होता था। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की थी। तुम्हें वक्त गुजर जाने के साथ साथ पता चलता जाएगा कि तुम्हारा शौहर कितना अच्छा है। वह आज मुस्कुराया तो उसके गाल पर उभरते डिम्पल ने अलिया की त्वचा में आसानी हासिल की। बंदा कोई कुत्ता पाल ले लेकिन खुश फहमी ना पाले। अभी तुम्हारा मीटर शॉर्ट होना है और तुमने मुझे कमरे से बाहर निकाल देना है। वो उसे याद दिलवा रही थी कि वो कैसा कैसा है। इस तुरंत कुछ वक्त पहले वाली गुस्ताखी वो दोनों भूल चुके थे। ये कमरा अब से तुम्हारा है। इस कमरे की मलका गुलाम को कमरे से निकाल सकती है लेकिन गुलाम मलका को नहीं। उसने आसान लफ्ज़ों में खुद को गुलाम और अलिया को मलका कहा। अलिया तो सदमे में जा पहुंची। उससे पहले कि वो कोमा में चली जाती, बालकोनी से आती टिप टिप की आवाज़ ने उसे होश की दुनिया में वापस खींचा। दफ्तर अलिया वहाँ से उठी और बालकोनी की तरफ बढ़ी। उसने देखा आसमान पर बादल ने अपने ढेरे डाले हुए थे। हल्की हल्की बूंदाबांदी अब तेज़ होने लगी थी। अलिया का पल भर में मूड फ्रेश हुआ। तुम्हें भी बारिश पसंद है? वो उसके पीछे खड़े कान में सरगोशी कर गया। अलिया ने एक हाथ आगे किए, पानी के कतरे अपनी हथेली में जमा किए। हम बहुत ज़्यादा। कि तुम्हें भी पसंद है? वो बारिश को देखकर दीवानी हो रही थी और वह आज उसे देखकर तुम्हारी वजह से। वो इतनी धीमी आवाज़ में बोला कि उसकी अपनी आवाज़ खुद तक ना पहुंची। इतने अच्छे मौसम में चाय पकौड़े होते तो कितना मज़ा आता। सोचकर उसके मुंह में पानी आने लगा था। वो जब अपने बाबा के घर होती थी तो जब भी बारिश होती चाय और पकौड़ों से ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ होती। तुम हुक्म करो, अभी बना लेते हैं। अलिया की हथेली में पानी इकट्ठा हो गया था। वहाज ने उसके हाथ के नीचे अपना हाथ रखा कि सच में गर्दन मोड़कर उसे देखे वो पुरजोश हुई। हाँ चलो किचन में। वहाज ने उसका हाथ थाम लिया। लेकिन इस वक्त दीवार पर इस दादा घड़ी की 11 बजा रही थी। क्यों, इस वक्त क्या है? वहाज उसका हाथ पकड़े बाहर ले जाने लगा। किचन में शोर होगा तो सब उठकर आ जाएंगे। फिर मुझे जल्दी कटी बातें भी सुननी पड़ेंगी। जीने का सफ़र तय किए वो किचन का रुख कर गई। तो आ जाए, हम डरते हैं क्या उनसे? और मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। वो अपनी बातों से अलिया का दिल जीत रहा था। अलिया एक पल उसे देखती रहेगी। वहाँ जो उसे किचन में ले आया, लाइट ऑन की, दरवाज़ा बंद किया, फिर पूरा उसकी तरफ घूमा। यहाँ बैठो। किचन में पड़ी कुर्सी उठाए शेल्फ के करीब रखे। वहाँ ने उसे बैठने का इशारा किया। अगर मैं बैठ जाऊंगी तो बनाएगा कौन? मध्यम आवाज़ में बात होने लगी। ये 6 फुट लंबा चौड़ा बंदा तुम्हें नज़र नहीं आ रहा? वहाश ने दोनों हाथ इतराफ में फैलाए। आप बनाएंगे? आपको पता भी है कैसे बनते हैं? अलिया को एक और झटका लगा। तुम यहाँ बैठकर बताए जाना, मैं बना लूँगा। वो मुड़ा, रैक से आलू, पालक, प्याज, मिर्च, धनिया सब उठाया। अब इतना तो उसे पता ही था। फिर एक तरफ साफ पैन में इसने दूध निकाला जो पहले तो अंदर जाने के बजाय बाहर गिरा। जैसे देखिए अलिया की हंसी निकलते निकलते रुकी। फिर वो चीनी पत्ती डाल रहा था कि अलिया वहाँ से उठी और आलू धोकर उसे काटने लगी। क्यों उठी तुम चेयर से? चाय बर्नर पर रखी है। वो मुड़ा। पीछे हटो, मुझे हेल्प करवाने दो। वहाँ चौधरी। अलिया ने हाथ में पकड़ी छुरी का रुख उसकी तरफ किया। तुमने कभी काम किया भी है? नहीं ना, इसलिए चुप रहो। तुम्हें क्या पता हो कैसे आलू काटने हैं? खुद ही सवाल खुद ही जवाब दिए। वो स्लेब के नज़दीक जा खड़ी हुई, तेज तेज हाथ चलाई, कटिंग बोर्ड पर सब काटने लगी। इतनी देर में वहाज ने कढ़ाई बर्नर पर रखी, ऑयल डाला और ऊपर वाले कैबिन से बेसन उतारे उसके सामने रखा। अपनी शॉल एक साइड पर रखी, वैसे काम कर रहा था जैसे माहिर शेफ हो। ये शायद पहली बार था जब वो किचन में आकर कुछ बना रहा था, वरना वो तो बस ऑर्डर देता था और खाना उसके कमरे में पहुंच जाता था। वो सब चीज़ें बाउल में डाल रही थी जब वहाज ने थोड़ा सा बेसन हाथ में लिए उसके चेहरे पर लगाया। वहाज, मुझे स्किन इशू हो जाएगा। अलिया ने फ़ौरन टिश्यू उठाए, गाल साफ़ किया। इतनी सेंसिटिव हो तुम? अलिया ने स्वाद में सर हिलाया तो वो मुस्कुरा दिया। फिर वो सब मिक्स किए, ऑयल में पकौड़े डालने लगी। शुक्र था कि कोई नहीं आया था और ना ही किसी को भनक पड़ी।
जल्द ही उनके पकौड़े और चाय तैयार होगी। वहाज ने एक पीस उठाया और अलीहा के मुंह के आगे किया। अलीहा ने बाइट ली तो बाकी का पीस वो अपने मुंह में डाल गया। तरीक गवाह थी। वहाँ चौधरी ने पहली बार किसी का जूठा खाया था। फिर पकौड़े और चाय ट्रे में रखे वो टेरेस पर आ गए। बारिश में इजाफा हो चुका था। मोटी मोटी कनियाँ बरस रही थीं। वो दोनों शेड के नीचे जा खड़े हुए। वहाज ने बैठने का इंतज़ाम किया। तुम्हें अपने अब्बा की याद नहीं आती? वो बैठे तो 5 मिनट की खामोशी का कफल वहाज ने तोड़ा। ऐसे अब्बा को कौन याद करेगा जिसे मेरी फ़िक्र ही नहीं थी। उसका लहजा मायूस हुआ। वहाज अंदाज़ा लगा सकता था कि उसका माजी कितना दर्दनाक गुजरा होगा। वो आज मुझे मिले थे, तुम्हारी तबीयत का पूछ रहे थे। वो चाय का घूंट भर रही थी। बताना था कि मर गई है उनकी बेटी उनके लिए। वो अफसरदा हुई। वहाज ने पहलू बदल लिया। अलीहा, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। अपने बारे में बताओ कुछ। उसने चाय का एक आखिरी घूंट लिए इस्तफसार किया। क्या बताऊँ, आप सब जानते हैं। उसने एक निगाह वहाज पर डाली जो उसे ही देख रहा था। मैं वो जानता हूँ जो तुम दिखाती हो, और जो तुम नहीं दिखाती मुझे वो जानना है। वो उसे सिर्फ बाहर से जानता था। उसे अलीहा को अंदर से जानना था। तो जानने की कोशिश करें। मैं आपको खुद बोलकर नहीं बताऊंगी। आपको एफर्ट्स करनी होंगी। वो ऐसे ही थी, सबके सामने हर चीज़ खोल कर नहीं रख देती थी। वो कीमती थी। उसे कोई एक ही गहराई तक जान सकता था। अगले 10 मिनट उनमें खामोशी ने अपना राज किया। बारिश में भीगे वो पुरजोश होती वो हाथ से पूछने लगी, भीग लेते हैं? वो उठ खड़ा हुआ। मौसम काफ़ी बदल गया था। अब इतनी सर्दी नहीं रही थी। अलीहा भी कप रखते उठ गई। पकौड़ों की ट्रे ख़त्म हो चुकी थी। बैग वक्त वहाज ने अलीहा का हाथ पकड़ा और अगले ही पल वो आसमान के नीचे थी। तेज़ बारिश ने उन्हें 1 सेकंड में भिगा दिया। अलीहा ने चेहरा ऊपर को उठा लिया। अब बारिश के कतरे उसके चेहरे पर गिर रहे थे। मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? वहाज ने उसकी बंद आंखों को देखे दरियाफ्त किया। एक पल उसका दिल चाहा उस लड़की पर मर मिटे जो पढ़ाई से अचानक अपनी अपनी सी लगने लगी थी। क्या मतलब कैसे लगते हैं? इंसान है तो इंसान ही लगेंगे ना, अब जानवर थोड़ी ना लगेंगे। जेट से जवाब आया। वो अपनी टोन में वापस आ चुकी थी। तो मेरा नंबर तुमने ड्रैगन के नाम से क्यों सेव कर रखा है? वहाज के संजीदगी से पूछने पर लिया के होंठों पर मुस्कुराहट रक्स करने लगी। सर्दी नहीं थी लेकिन फिर भी उसे लगने लगी। आपको मुंह से आग निकालने का शौक है ना, इसीलिए। अलीहा ने उसे आंखें दिखाए जवाब दिया। अच्छा, तो तुम्हारा क्या जलता है उस आग में? वहाज ने हाथ आगे बढ़ाया और उसके चेहरे पर फिसलते कतरों को अपने हाथ में लिया। मेरा दिल। और क्या? अलीहा ने आंखें सिटपटाई। मैं तुम्हारा दिल जलाता हूँ? वहाज का दिल चाहा अपनी ज़ुबान जला दी जिससे उसने अलीहा का दिल जलाया। खून भी जलाते हैं, शिकवा किया गया। इस ड्रैगन ने आज तक तुम्हारा जो कुछ जलाया है उस सब के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। वो बड़ी बारिश में उसके सामने घुटनों के बल बैठा। कबीले का मगरूर सरदार एक औरत के कदमों में माफ़ी मांगने के लिए गिरा था। ये मंजर सबसे दिलकश था। उसे तस्लीम खम हुए देखे बारिश तक थम गई। अलीहा अपनी जगह शल होती टकर टकर उसे देखने लगी। ये उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। दिल तो चाह रहा था अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दे, मगर सही वक्त का इंतज़ार जारी था। मैं दोबारा कभी तुम्हारा दिल नहीं जलाऊंगा। उसके बाद बरसती बारिश से ज़्यादा खूबसूरत थी। अलीहा ने इतराफ़ किया। पहले वहाज फिर बारिश। तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? वह लहजे में ज़माने भर की मोहब्बत में पूछने लगा। सोचूंगी। अलीहा उसके शहर से निकलती मुस्कुरा दी। उसे अब मामला खटकने लगा था। वहाज एकदम जलाद से इंसान कैसे बन गया? उसे शबा हुआ। पता लगवाना पड़ेगा वो कैसे इतना अच्छा बन गया। दफ्तन वहाज ने उसे कमर से थामा और गोल गोल घुमाया। अलीहा के चहकती कह के बड़ी मुस्कुराहट सारे में गूंजी। कुछ वक्त बाद वो कमरे में आगे। दोनों के कपड़े गीले थे। पहले वह कपड़े बदले, फिर वो ड्रेसिंग के सामने जा खड़ी हुई। हेयर ड्रायर निकाला और बाल खुश्क करने लगी कि वहाज कपड़े बदले उसके नज़दीक आ गया। यकीनन अनुषा के कमरे में तुम्हारी इतनी अच्छी रात नहीं गुजरनी थी। उसने अलीहा के हाथ से हेयर ड्रायर ले लिया। अलीहा मुस्कुरा दी। सारा क्रेडिट आप खुद को दे रहे हैं। अलीहा ने ड्रेसिंग आईने से उसे देखा जो अब उसके नम बाल ड्राई कर रहा था। अगर मैं कहूँ कि हाँ। उसने अलीहा के कंधे तक आते बाल को ब्रश किया। वो सीधे हो गए। तो लड़ाई हो जाएगी? अलीहा ने उसे आंखें दिखाई। वो बेसाख्ता ही मुस्कुरा दिया। अच्छा, जब तुम स्पाइर वाली लड़की से मिले थे तब क्या स्पेशल हुआ था? अलीहा ने बात का आगाज़ किया। न जाने अब वो कौन सा जाल बिछाकर वहाज को फंसाने वाली थी। तब बारिश हुई थी। झट जवाब आया और उसकी
और उसकी क्या चीज़ तुम्हें अट्रैक्ट की थी? सवाल के बाद फ़ौरन सवाल हुआ। उसकी खुशबू सबसे अलग थी। वो रोबोट अंदाज में तेज़ी से जवाब दे रहा था। और ऐसी क्या चीज़ थी जिससे तुम उसे पहचान लोगे? वो पॉइंट पकड़ना चाहती थी। उसकी कमर पर बर्ड सर्कल था। वहाँ से उजलत में कहा, अलिया उसे देखती रहेगी। फिर कल रात वाला मंजर उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चला। वहाँ जो ही नहीं उसके करीब आया था, वो बर्ड सर्कल को ही महसूस करने आया था।